हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर के टॉपिक क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च के बारे में पढ़ाएंगे। तो बात करते हैं एक्शन रिसर्च के बारे में। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द जो है वो सबसे पहले किसने दिया? तो क्रियात्मक अनुसंधान शब्द कर्ट लेविन ने दिया, जो कि कौन थे? एक गेस्टाल्ट वादी थे। तो अगर पूछा जाए कि क्रियात्मक अनुसंधान शब्द किसने दिया, कर्ट लेविन ने दिया। लेकिन पूछा जाए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? स्टीफन एम कोरे ने। कब किया? 1951 में किया। तो क्रियात्मक अनुसंधान शब्द किसने दिया? कर्ट लेविन ने दिया। और क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग स्टीफन एम कोरे ने 1951 में किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं स्टीफन एम कोरे के अनुसार उन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी है। तो क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन करके अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। मतलब आपको स्टीफन एम कोरे के अनुसार सिर्फ इतना याद रखना है कि वह अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। मतलब 3 वर्ड याद रखना है: निर्णय, निर्देशन और मूल्यांकन। तो स्टीफन एम कोरे ने अपनी डेफिनेशन में कहा है कि निर्णय किसको महत्व दिया है अपनी डेफिनेशन में? निर्णय को, निर्देशन को और मूल्यांकन को। ये वर्ड अगर आपको मिलते हैं तो आप डेफिनेशन किसके लिए डेफिनेशन के बारे में बता देंगे कि ये स्टीफन एम कोरे के अनुसार है। और हॉट एवं गुड के अनुसार बात करते हैं तो क्रियात्मक अनुसंधान उस कार्यक्रम का अंश होता है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्था को परिवर्तित करना है। तो हॉट एवं गुड ने कहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान उस कार्यक्रम का अंश होता है जिसका लक्ष्य क्या है कि जो विद्यमान अवस्था है, मतलब जो हमारा प्रेजेंट टाइम है, उसको परिवर्तित करना। ये हमारा क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान। फिर एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं गुड के अनुसार। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको 2 डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक स्टीफन एम कोरे की और एक गुड के अनुसार। तो स्टीफन एम कोरे के बारे में बता दिया कि अगर 3 शब्द आपको मिलते हैं उसमें निर्णय, निर्देशन और मूल्यांकन, तो वह डेफिनेशन किसकी है? स्टीफन एम कोरे की है। गुड के अनुसार तो गुड ने क्या कहा है? क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशंसकों द्वारा अपने निर्णयों तथा कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किए जाने वाला अनुसंधान है। मतलब यहाँ गुड ने किसकी सहायता ली है? शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशंसकों द्वारा जो अपने निर्णय हैं उसमें गुणात्मक सुधार लाने। मतलब हम किसकी सहायता से अपने जो हमारे शिक्षण है उसमें सुधार कैसे ला सकते हैं? शिक्षकों की सहायता से, निरीक्षकों की सहायता से एवं प्रशंसकों की सहायता से। तो गुड के अनुसार हमने जाना कि हमारे क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशंसकों द्वारा अपने निर्णयों तथा कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए जो किए जाने वाला अनुसंधान है उसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान। तो हमने पढ़ा कि क्रियात्मक अनुसंधान शब्द जो है वो कर्ट लेविन ने दिया था, जो कि कौन थे? एक गेस्टाल्ट वादी थे। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग स्टीफन एम कोरे ने किया। कब किया? 1951 में। ये याद रखिएगा। स्टीफन एम कोरे ने अपनी डेफिनेशन में 3 शब्द को बहुत महत्व दिया है, एक तो निर्णय को, एक निर्देशन को और एक मूल्यांकन को। याद करने का तरीका यही सबसे अच्छा है। आप डेफिनेशन नहीं याद कर सकते हैं तो आपको 3 मुख्य शब्द याद रखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गुड के अनुसार। तो गुड ने कहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो हम अपने जो शिक्षण है उसमें किस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं, उसको किस तरह से हम गुणात्मक सुधार कर सकते हैं। तो किसकी सहायता से? शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशंसकों द्वारा हम अपने निर्णयों में गुणात्मक सुधार ला सकते हैं। और हॉट एवं गुड ने क्या कर दिया? हॉट एवं गुड जो दोनों थे उन्होंने मिलकर जो डेफिनेशन दी उसमें ये कहा कि जो हमारी विद्यमान अवस्था है, जो हमारा प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट सिचुएशन है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। ये हॉट एवं गुड ने कहा। अनुसंधानकर्ता जो होते हैं, जो अनुसंधानकर्ता होते हैं वो स्वयं ही अनुसंधान के उपभोक्ता होते हैं। मतलब जो अनुसंधान करता है वो खुद ही उसके उपभोक्ता होते हैं।
हैं। अनुसंधान उस स्थिति में होता है जिसमें समस्या का समाधान ढूंढने की आवश्यकता प्रतीत होती है। मतलब ये जो समस्या होती है उसका समाधान जहाँ ढूंढने की आवश्यकता होती है वहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान होता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द? क्रियात्मक प्लस अनुसंधान। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्शन और रिसर्च। अब क्रियात्मक अनुसंधान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्शन और रिसर्च। एक्शन प्लस रिसर्च, और एक्शन भी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक्ट प्लस ऑन। और रिसर्च भी दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। अब बात करते हैं अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन में पूछेंगे जो अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो लक्ष्य का अनुगामी होना या उसके पीछे पीछे चलना। लक्ष्य का अनुगामी होना, आपके पहले ऑप्शन में दे रखेगा लक्ष्य का अनुगामी होना, और दूसरे ऑप्शन में दे रखेगा उसके पीछे पीछे चलना, और तीसरा ऑप्शन देगा ए या बी दोनों। जी हाँ, दोनों, पीछे पीछे चलना और लक्ष्य का अनुगामी होना, ये अनुसंधान का अर्थ है। नेक्स्ट है, अनुसंधान के तीन प्रकार कौन कौन से हैं। तो अनुसंधान की बात की है हमने, केवल अनुसंधान के। तो अनुसंधान के तीन प्रकार हैं, सामाजिक अनुसंधान, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान, शैक्षिक अनुसंधान। याद रखिएगा अनुसंधान के तीन प्रकार हैं, कौन कौन से? सामाजिक अनुसंधान, शैक्षिक अनुसंधान, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान। अब बात करते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो शैक्षिक अनुसंधान है। और शैक्षिक अनुसंधान के दो प्रकार कौन कौन से हैं? मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। क्या हमने पढ़ा कि मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान, बस आपको ये याद रखना है। अनुसंधान के तीन प्रकार हैं, सामाजिक अनुसंधान, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान और शैक्षिक अनुसंधान। आपसे पूछेंगे कि शैक्षिक अनुसंधान कितने प्रकार के हैं, जो कि किसके अंदर आता है? अनुसंधान के अंदर। तो शैक्षिक अनुसंधान दो प्रकार के हुए, मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हम इसी क्लास में आपको याद करवा देंगे। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द दिया कुर्ट लेविन ने दिया। इसका प्रयोग जो है वो स्टीफन एम कोरे ने 1951 में किया। स्टीफन एम कोरे की डेफिनेशन के अनुसार हमने तीन शब्द पढ़े, कौन कौन से? निर्णय, निर्देशन और मूल्यांकन। ये तीन शब्द आप याद रखिए, आपको पूरी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। हॉट एवं गुड ने जो सम्मिलित रूप से डेफिनेशन दी वो क्या दिया? उसने बताया जो हमारी विद्यमान अवस्था है, जो हमारी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, उसको कैसे परिवर्तित करना है, ये हॉट एवं गुड ने बताया। अब गुड ने जो अकेले गुड ने डेफिनेशन दी वो क्या दी? कि हम अपने शिक्षण में किस तरह से गुणात्मक सुधार ला सकते हैं। तो कैसे गुणात्मक सुधार ला सकते हैं? जब हम किसकी हेल्प लेंगे? शिक्षक, निरीक्षक एवं प्रशंसक। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लेंगे। आपने तीन वर्ड याद रख लिया गुड के अनुसार। वो अच्छा बच्चा था इसलिए उसने क्या किया, उसने शिक्षक की भी हेल्प ली, प्रशंसक की हेल्प ली, और जो निरीक्षक है उनकी भी हेल्प ली। ठीक है, इसमें बताया गया है कि अनुसंधानकर्ता स्वयं ही उपभोक्ता होते हैं, ये भी आपको पता है। और क्रियात्मक अनुसंधान में होता क्या है कि हम किसी भी समस्या का तुरंत हल निकाल लेते हैं, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, और क्या होता है, जहाँ समस्या होती है वहाँ हम क्या करते हैं, वो समस्या का समाधान ढूंढने की आवश्यकता होती है। ये भी आपने पढ़ा कि क्रियात्मक अनुसंधान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्शन भी दो शब्दों से मिलकर बना है, और रिसर्च भी दो शब्दों से मिलकर बना है। अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि लक्ष्य का अनुगामी होना और उसके पीछे पीछे चलना। अनुसंधान के हमने 3 टाइप्स पढ़े, कौन कौन से? सामाजिक अनुसंधान, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान और शैक्षिक अनुसंधान। और शैक्षिक अनुसंधान के हमने 2 प्रकार पढ़े, मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। आई होप आपको इस वीडियो में याद हो गया होगा। तो इस तरह से हमारा टॉपिक क्रियात्मक अनुसंधान खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। बीएड की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।